1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी किया गया है। सिख विरोधी दंगा केस में सज्जन कुमार को कोर्ट ने निर्दोष कहा है कि सबूत नहीं मिले हैं इनके खिलाफ, और यही वजह है कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 1984 सिख दंगों में से एक मामला है ये जनकपुरी का मामला, जिसमें सज्जन कुमार मुख्य आरोपी बनाए गए थे। कई सालों तक ये मामला चला और राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज इस पर जब फैसला सुनाया है तो ये चौंकाने वाला फैसला कहा जा सकता है। हालांकि अपनी अपनी कानूनी लड़ाइयां हैं, हालांकि जो अभी तक अपडेट इस मामले में सामने आई है कि कोर्ट को पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं इस पूरे मामले में आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ, और यही वजह है कि इस मामले में सज्जन कुमार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। बड़ी खबर, 1984 की ये घटना है, 2026 चल रहा है, अब भी इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे क्या रिएक्शन आते हैं, क्योंकि कुलदीप सेंगर का जब मामला सामने आया था तब भी तमाम उस पूरी घटनाक्रम को लेकर, पूरे मुद्दे को लेकर देश में सियासत देखने को मिली थी। अब कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी किस लिए बरी किया है? आज 42 साल हो गए हमें केस लड़ते लड़ते। ये अंधी बेरी सरकार, हमें तो आस थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। उम्र कैद की सजा दी थी इस गवर्नमेंट ने, तो आज क्यों इसको बरी किया? किस लिए किया? ये तो पूरा दोषी है। 18 केस लगे हुए हैं इसके पर, कैसे दोषी नहीं था तो क्यों ये इतने दिनों से ये था, बंद था? किस लिए बंद था? ये अंधी बेरी सरकार हमें इंसाफ क्यों नहीं दी? तो बड़ी खबर ये आई है। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। यूसुफ, जो अभी मैं पढ़ रहा हूं इस खबर के बारे में, सबूतों के अभाव में सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया है। इतने साल ये मामला चला, कई सुनवाइयां हुई, कोई सबूत नहीं था सज्जन कुमार के खिलाफ इस पूरे मामले में, या वाकई में सज्जन कुमार निर्दोष हैं? कोर्ट यही कह रहा है। देखिए, कोर्ट ने तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, तो कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को पूरी तरह से निर्दोष माना है, इसीलिए बाइज्जत बरी किया है। लेकिन ये अकेला मामला है जिसे सज्जन कुमार के पर कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सज्जन कुमार पर बहुत सारे केस चले हैं। जैसे अभी हमने पीड़िता का बयान सुना अभी, तो उन्होंने बताया साहब 18 केस चल रहे हैं। हो सकता है संख्या आगे पीछे हो, लेकिन वो कई केस चल रहे हैं, और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इसकी डिटेल आपको मैं बताता हूँ कि किस मामले में क्या हुआ है। सज्जन कुमार पर जो केस चले, ये जो मामला है जिसमें आज वो बरी हुए हैं, ये विकासपुरी और जनकपुरी से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। लेकिन अन्य मामले हैं, जैसे 2 मामलों में वो उम्र कैद की सज़ा पा चुके हैं, और उम्र कैद की सज़ा पाने के बाद वो जेल में हैं। जैसे पालम कॉलोनी का मामला है, यहाँ पर 5 सिखों की हत्या हुई थी और गुरुद्वारे जलाने का आरोप, गुरुद्वारा जलाया गया था, उसका आरोप सज्जन कुमार पर था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में उम्र कैद की सज़ा इनको सुनाई थी, और निचली अदालत ने हालांकि 2013 में इस मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया था। ये वही फैसला था जिसके बारे में मैंने बताया था कि एच.एस. फुल्का, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता थे, पंजाब में विपक्षी नेता बनाए गए थे, उन्होंने इस केस को लड़ा था और सज्जन कुमार को जेल के पीछे पहुंचाया था। इस मामले में उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है सज्जन कुमार की, लेकिन इस मामले में उम्र कैद की सज़ा होने के बाद वो जेल में है। दूसरा मामला सरस्वती विहार का मामला है, जहां पर जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी। फरवरी 2025 में ट्रायल कोर्ट ने, राउस एवेन्यू कोर्ट ने ही 25 फरवरी 2025 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इस मामले में भी वो जेल में है, और इसकी अपील की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं कि साहब इसकी अपील की क्या स्थिति है। तो सज्जन कुमार विकासपुरी और जनकपुरी वाले मामले में बरी हुए हैं, सभी मामलों में बरी नहीं हुए हैं, तो अभी तक वो तिहाड़ जेल में हैं और जेल में ही रहेंगे इस मामले में बरी होने के बावजूद। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ और मामले भी हैं जो अभी अंडर ट्रायल हैं, कई मामले हैं जो अभी अंडर ट्रायल है, उसमें क्या होता है ये आगे पता चलेगा। लेकिन सिख समाज देखा था अभी थोड़े दिन पहले कुलदीप सेंगर का मामला आया था, तब भी हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दी गई थी और विरोध हुआ था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो गई थी। आपको लग रहा है उसी तरह की सियासत, उसी तरह के रिएक्शन अगले साल पंजाब में चुनाव भी है, वही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा? देखिए, कुलदीप सेंगर वाला मामला अलग है, सज्जन कुमार और जगदीश टाटा वाले मामले अलग हैं, दोनों को कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। कुलदीप कुमार पर एक नाबालिग लड़की के
रेप और गैंग रेप और बाद में उसके परिवार पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप हैं और ये हाल की घटनाएं हैं। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर वगैरह पर भी बहुत गंभीर आरोप हैं, लेकिन वो मामले बहुत पुराने हो गए हैं और इनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो चुका है। 2009 में ही जब एक मैंने बताया था आपको, कांग्रेस कार्यालय में चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम संबोधित कर रहे थे, उनके सामने एक सिख पत्रकार ने जूता फेंक दिया था और कहा था कि भाई आपने सिख दंगों के आरोपियों को टिकट देकर एमएलए बनाया है, एमपी बनाया है। 2004 के चुनाव में सज्जन कुमार बाहरी दिल्ली से जीते थे और जगदीश टाइटलर भी दिल्ली में किसी लोकसभा से जीते थे। सज्जन कुमार मंत्री भी रहे, जगदीश टाइटलर शायद राज्य मंत्री भी थे। तो उसके विरोध में जूता जब फेंका गया तो कांग्रेस को इन दोनों का टिकट काटने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस को राजनीति करनी थी। तो अब जैसे पंजाब, आपने जिक्र किया पंजाब के चुनाव तो अभी अगले साल होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सज्जन कुमार के बरी होने से, सज्जन कुमार के मुद्दे को उठा करके उस पर कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा पंजाब के चुनाव पर, क्योंकि ये 42 साल पुराना मामला है। तो 42 साल पुराने मामले का बहुत ज़्यादा असर पंजाब चुनाव पर पड़ेगा ऐसा नहीं। हाँ, ये मामला उठाने से जो है सिखों के ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं और उसका एक भावनात्मक मुद्दा है उनके लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सज्जन कुमार की मुश्किलें इस मामले में बरी होने के बाद भी कम होने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि कम इसलिए नहीं होने वाली हैं कि जो उम्र कैद का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा तब जाके वो बाहर आ पाएंगे। वो मुझे नहीं लगता कि उस मामले में जिसमें हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत सज्जन कुमार को मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यूसुफ, आप ठीक है, वो पॉलिटिकल एंगल होगा नहीं होगा इसको लेकर, लेकिन पहले पूर्व में हमने सियासत देखी है, लेकिन इस पूरे मामले को 30 से 35 से, आप कह रहे हैं कि 35 से 40 साल का वक्त लग गया है, लेकिन अब भी इंसाफ की दरकार नहीं की जा रही है। अब भी देश की अदालतों में क्या फैसला है? इस पूरे मामले को देखें, सबूतों के अभाव में सज्जन कुमार को बरी किया जाता है, इसे किस तरह से देखें? ये बड़ी हैरानी और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस तरह के क्राइम जिसके हज़ारों लोग चश्मदीद गवाह हो, वो लोग भी अदालत में जाके छूट जाते हैं। ये हमारे देश में इस तरह का सिस्टम है कि अभियोजन पक्ष जो है वो किस तरह से बात करता है। अभी ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, नोएडा सेक्टर 150 में जिस एक युवा इंजीनियर की डूबने से मौत हुई, पूरी प्रशासन की लापरवाही से हुई है, और जिस चश्मदीद ने उसे बचाने की कोशिश की और देखा उसको ही पुलिस उसके बयान बदलने पर मजबूर कर रही है। हमारे ही चैनल पे कल उन्होंने खुलासा किया था। तो उस जमाने, जब आज इतना मीडिया है, सोशल मीडिया है, तब पुलिस ये हरकत कर सकती है कि गवाहों के बयान बदलवाने के लिए जोर डाल सकती है, दबाव डाल सकती है। तो 40-42 साल पहले क्या हालत रही होगी। दूसरी बात जो आपने कही, राजनीति की बात कही, तो सिख विरोधी जब दंगों का जिक्र आता है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस बैकफुट पे जाती है और कांग्रेस सिखों के जख्म ताज़ा होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि साहब कांग्रेस के चेहरे पर ही ऐसा दाग है जो शायद राजनीति में कभी उसका पीछा नहीं छूटेगा। लेकिन उनके बाद कई बार कांग्रेस ने पंजाब में सरकार बनाई है और कांग्रेस ने इस पर सिख विरोधी दंगों को लेकर कई बार माफ़ी मांगी है, और 10 साल तक लगातार देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, वो उसी सिख समुदाय से आते हैं जिसके खिलाफ 1984 में दंगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि आगे की राजनीति पे इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें 1984 सिख दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया है। ये था विकासपुरी और जनकपुरी पुलिस स्टेशन का था। 2 केसेस थे, 2 दिन में बने थे, एक 31 तारीख का, एक 1 तारीख का। तो उसके अंदर 302 तो हम पे लगा नहीं था, प्रेजेंस वैसी साबित नहीं हुई थी। तो हमारा केस था कि दे हैव टारगेटेड हिम। इससे पहले जितने भी गवाह ये लाए हैं, ये पहले गवाह हो चुके थे। इन सब गवाहों ने आज से 36 साल पहले कहीं टाइटलर इसका सज्जन कुमार जी का नाम नहीं लिया, एक भी गवाह नहीं, और एक भी नया गवाह नहीं है। 32-36 साल के बाद आके इन्होंने नाम लिया। आज कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, तो कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ।